हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आस्तिक विद और मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोच हूँ। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, जहाँ पर मैं हर रोज़ नए नए अपडेट के साथ आपके बिजनेस के लिए कौन सा अच्छा है इन सारा कंटेंट को पोस्ट करता रहता हूँ। आज बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्यों बनना चाहिए। मैं आपको यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बने, बट अभी इस सिनारियो को देखा जाए तो मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखूंगा, जहां पर आपको मैं एक आइडिया देने की कोशिश करूंगा कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही क्यों एक बेहतर प्रोफेशन है आज की डेट में। आज की डेट में अगर एक चीज़ नोटिस करूं या फिर एक क्राइसिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूं तो है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। बट अभी इंडिया में क्या है ना माइंडसेट कि मुझे सरकारी नौकरी ही करना है, इसके अलावा मुझे और कोई भी चीज़ नहीं करना है। मतलब नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी है और बाकी सब जो भी है प्राइवेट सेक्टर मान लेते हैं, या फिर जो भी मैं खुद का जो कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है खुद, तो उसको हम वैल्यू ही नहीं देते। तो हमारा इस माइंडसेट को भी बदलना पड़ेगा। हालांकि ये अलग वीडियो का टॉपिक होगा, बट आज बात करेंगे कि आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही क्यों बनना चाहिए। दोस्तों, हमारे इंडिया में अभी पॉपुलेशन है 144 करोड़ का, 144 करोड़। उनमें से आधार कार्ड होल्डर है 136 करोड़, जो होता है 94% ऑफ द पॉपुलेशन। उसके बाद बैंक अकाउंट होल्डर है 70 करोड़, जो है 49% ऑफ द पॉपुलेशन। उसके बाद पैन कार्ड होल्डर है 52% ऑफ द पॉपुलेशन। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है सिर्फ 4.5 करोड़, जो होता है 3% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। मतलब 97% मार्केट अभी भी अनटच है। तो इस 97% मार्केट को सिर्फ जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं या फिर जो सिर्फ एडवर्टाइजिंग प्रमोट कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, वो लोग कवर नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए चाहिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट, और ये हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे सकता है एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सही है, वो सही प्रमोट कर रहा है कि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। बट कभी भी जो फाइनेंस की चीज़ें हैं ना, उसमें क्लाइंट को चाहिए एक पर्सन जिसके साथ बैठ के वो गपशप कर सके, वो चाय पीते पीते बात कर सके कि मार्केट का क्या हालत है, मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का क्या है। तो वहाँ पर ही एक रोल आता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का। सबसे जो बड़ा पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट है, वो है लो इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अनलाइक अदर बिजनेस। अगर आप एक कपड़े का शॉप भी खरीदना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी जगह पे एक शॉप रेंट पे लेना पड़ेगा, उसके बाद इन्वेंट्री चाहिए, उसके बाद आपको स्टाफ का सैलरी देना होगा। मतलब बहुत सारा तामझाम है। बट आई थिंक इंडिया में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और इंश्योरेंस एजेंसी एक ऐसा बिजनेस है जो आप लो कॉस्ट से शुरू कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में मैं इंश्योरेंस एजेंसी के बारे में बात नहीं करूंगा। इस वीडियो का टॉपिक ये है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्यों बने। तो ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको सिर्फ खर्च करना पड़ेगा 5,040 रुपये, जिसमें से जो एग्ज़ाम का फीस है वो सिर्फ कितना है, एग्ज़ाम का फीस है मात्र 1,500 रुपये। एंड जो ARN नंबर है, जिसको हम लाइसेंस नंबर बोलते हैं, उसके लिए सिर्फ आपको खर्च करना होगा 3,540 रुपये। तो इन टोटल आपको खर्च आएगा 5,040 रुपये। 5,040 रुपये में आप इतना बड़ा मार्केट में आप अपना करियर बनाने के बारे में सोच सकते हैं। क्या ऐसा कोई बिजनेस है जो आप 5,040 रुपये में खोल सकते हैं, वो भी इतना सारा पोटेंशियल के साथ? अगर आप कोई कपड़े का दुकान खोलते हैं तो आप कितने दूर तक कपड़े बेच सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो शहर है उसमें ही आप बेचेंगे, बट आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के आप हर गली में, इंडिया के कोई भी कोने में बैठा हुआ है कोई भी पर्सन, आप उनको प्रोडक्ट बेच सकते हैं और कमीशन अर्न कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का कस्टमर कौन है? हर कोई बन सकता है कस्टमर जो इनकम करता है। मतलब अगर आप प्लेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आपके बगल वाले सीट में जो बैठा हुआ है वो भी आपका कस्टमर है।
सेकेंड पॉइंट, ज़ीरो रिकरिंग एक्सपेंस। अगर आप दुकान खोलेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है, बहुत सारा स्टाफ का सैलरी है, रेंट है, रिकरिंग एक्सपेंस है। बट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी रिकरिंग एक्सपेंस नहीं है, सिर्फ रिन्यूअल पे चार्ज लगता है, उसके अलावा कोई भी मंथली रिकरिंग एक्सपेंस नहीं है। फोर्थ पॉइंट, लाइफ टाइम इनकम। आप एक बार बन जाते हैं, एक बार किसी भी इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट कराते हैं, उसके बाद आपको लाइफ टाइम तक इनकम मिलता है। क्या आप बता सकते हैं कि ये कोई भी ऐसा चीज़ है जिसमें आप एक बार मेहनत डालें, ऊपर से कमाई आपको मिलता ही रहेगा जीवन भर? नहीं दोस्तों, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप एक बार इनकम करके लाइफ टाइम तक अर्निंग ले सकते हैं। उसके बाद है, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इतना लो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है तो हो सकता है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन बहुत हाई चाहिए। नहीं दोस्तों, आप गलत है। सिर्फ आप 10th पास होके भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। बट हाँ, जो एग्ज़ाम है इसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिना पढ़े पास कर जाएंगे। पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको मार्केट में समय देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस बिजनेस में सक्सेस पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लाइसेंस लेके करोड़ों का ब्रोकरेज अर्न करेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक जानता हूँ एक डिस्ट्रीब्यूटर को जो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड पास है। पहले वो मछली बेचता था, उसके बाद उसने LIC एजेंसी का काम चालू किया और साथ में उन्होंने शुरू किया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम। तो आज उनका AUM लगभग 20 करोड़ के आसपास है। 1.5 से 2 लाख का कमीशन वो कमाता है हर महीना, क्योंकि साथ में इंश्योरेंस भी बेच रहा है। तो आज ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए नीचे दिया गया फॉर्म को फिल कीजिए। और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना कर रखा है, जो मैं कार्ड में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।